दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो मानव शरीर में होता है और इसके बाद आप सोच में पड़ जाओगे, क्या ये मेरे साथ भी होता है। हर कोई चाहता है कि अपना मोबाइल का कैमरा 48 या 64 मेगापिक्सल होना चाहिए, क्योंकि अपने मोबाइल के इमेजेस अच्छे आने के लिए और दूसरे कारणों से। क्या आपने कभी सोचा हमारे आँखें जो मोबाइल से भी क्लैरिटी है तो कितने मेगापिक्सल के होंगे, जिससे हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को हमें आसानी से देख सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको हमारे आँखों के मेगापिक्सल के बारे में बताएंगे जो समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट रहे। सो मेगापिक्सल के बारे में अब हम आपको बताएंगे। हमारे आँखें 576 मेगापिक्सल के रहते हैं। हाँ, आपने सही सुना, हमारे आँखें 576 मेगापिक्सल के रहते हैं, जिससे हमारे सराउंडिंग क्या क्या हो रहा है हम आसानी से देख सकते हैं और उसे हमारे माइंड में कैप्चर करते हैं। और थोड़े तस्वीर तो ऐसे रहते हैं जो हमारे बचपन के हम कभी नहीं भूलते हम मरने तक। और ये 375 मेगापिक्सल होने के कारण हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा वीडियो HD क्वांटिटी का है और कौन सा वीडियो लो क्वांटिटी का है। अगर अब आपको कोई पूछा तुम्हारा स्मार्टफोन कितना मेगापिक्सल है, तो आप आसानी से कह सकते हैं 375 मेगापिक्सल। मूवीज हो या कॉमेडी वीडियोस में देखा ही होगा कि अगर कि दिमाग की घंटी बजने लगती है तो उसके दिमाग के ऊपर एक बल्ब जलने लगती है। यह देखने के बाद हमने सोचा, क्या इंसान सचमुच का ऐसा इलेक्ट्रिक बल्ब जला सकता है? और इसका जवाब मिला, हाँ, इंसान चाहे तो एक सचमुच का इलेक्ट्रिक बल्ब जला सकता है। यानी अपने ब्रेन में नर्वस सिस्टम से चार्जर सेंड करके 10 से 25 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। और इतना वोल्टेज हमारे बॉडी में सिर्फ ब्रेन ही जनरेट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर की नर्वस सिस्टम अपने सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए 322 किलोमीटर प्रति घंटे के तेज़ी से दौड़ते रहते हैं। इसके साथ ही ब्रेन के अंदर सोडियम आयन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण चार्जेस इजीली फ्लो होते हैं और एक LED बल्ब ग्लो होने जैसा बना देता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों के ऊपर ट्राई नहीं किया है अब तक, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट इंसानों के ऊपर डायरेक्टली नहीं कर सकते, थोड़े रूल्स रेगुलेशन के कारण। आप मानोगे नहीं दोस्तों, लेकिन यही सच है। आप 25 से 30 सालों तक सो रहे हो या सोते रहते हो। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी आपको, लेकिन यही सच है। ये कैसे आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले और एक बात, आप 6 से 7 सालों तक आप खाना खाते रहते हो। सोचने में ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन यही सच है। ज़रा आप सोचिए, 7 सालों में कितने महीने, उन महीनों में कितने दिन, उन दिनों में कितने घंटे होंगे आप इतने घंटे खाना खाते हो। अगर हम ऐसे ही बिना रुके खाए तो हम मोटे या पेट खराब नहीं होगा? आपने कभी सोचा है? ये बात आपको बेवकूफ़ी लगी होगी, लेकिन यही सच है। हम ये बात कंटिन्यू नहीं बता रहे हैं। यानी अगर एक इंसान 80 सालों तक जीवित रहा तो उसका हर एक दिन 24 घंटे का होगा। उसमें वो 8 घंटे सोएगा, यानी सोएगा, और उसके अगले दिन भी वो 8 घंटे सोएगा, और उसके अगले दिन भी सोएगा 8 घंटे। ऐसे हर महीने, हर साल का आप कैलकुलेट करके देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रही बात खाने की, हम तकरीबन एक दिन को 2 घंटे तो खाने में लगा ही देते हैं, मूवी देखते हुए वगैरह वगैरह। आप इससे ही कैलकुलेट करके देखिए आपका हर दिन कितने घंटे खाने में लगाते हैं, और उससे आप महीने का कैलकुलेट कीजिए, यानी एक महीने में आप कितना घंटे खाने में लगाते हो। और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप ईयरली कैलकुलेट करते जाइए, आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी के बारे में आपने कभी तो सुना ही होगा।
और इनमें अनेक सारे सीक्रेट एजेंसीज जो वाइट हाउस के इर्द गिर्द रहते हैं, आम पब्लिकों की तरह काम आने पर अपना काम करके चले जाते हैं बिना किसी को मालूम चले। और इसी जगह की तरह हमारे बॉडी में भी एक पार्ट है जिसे हर पल सिक्योरिटी देना पड़ता है, और वो है हमारा ब्रेन, जिसके बिना हम कुछ नहीं है, जो हमारे बॉडी के भागों को कंट्रोल करता है। क्या इसके अंदर कितने सारे सीक्रेट एजेंसीज काम कर रहे होंगे। इसके सिक्योरिटी के लिए हमारा बॉडी का मेन भाग नर्व सिस्टम हर पल तैनात रहते हैं, जैसे कि सेंसर। अगर हाँ तो कुछ तो गड़बड़ निकली तो अपना काम कर जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और ये साइंटिस्टों का मानना है कि सिर्फ हमारे ब्रेन के रीजन में ही 800 करोड़ से भी ज़्यादा यानी 86 बिलियन के करीब नर्व सिस्टम तैनात रहते हैं, और ये हमारे ब्रेन को बाहर से और अंदर के बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं जो ब्रेन को हार्मफुल है। दोस्तों, हमारे मोबाइल फ़ोन में महीने को एक बार तो अपडेट आता ही होगा, वैसे ही हमारे शरीर महीने को एक बार अपडेट होता ही रहता है, जिसमें बाहर से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोस्तों, अब मैं ये बात बताने जा रहा हूँ, शायद पहले आप यकीन नहीं करोगे। हर 27 से 28 दिनों में हमारे शरीर का ऊपर लेयर अपडेट होता है, यानी हर 27 से 28 दिनों में हमारे पूरी शरीर का स्किन बदल जाती है, जिसमें सबसे ऊपर का लेयर चला जाता है और नया स्किन आ जाता है, और इस स्किन को साइंस में एपिडर्मिस कहते हैं। ये प्रोसेस इतनी तेज़ी से होता है कि शायद कम लोग ही इसे गौर करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस यानी न्यू स्किन लेयर फॉर्म होना हमारे बॉडी में 2 ही जगह स्लो फॉर्म होते हैं, और उसे हम आसानी से गौर करे होंगे कभी तो। हमारे हाथ और पैर का स्किन बहुत ही धीरे से चेंज होता है, और इसे आप आसानी से गौर करे होंगे। ये स्पेशली हमें ठंडी के सीज़न में ज़्यादा दिखने लगता है।